कि आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्योंकि मिथिला से हैं तो ऑटोमेटिकली नखरा तो होना ही होना है, क्योंकि हम लोग बहुत नखरेबाजी होता है, हम सब मिथिला से छे न। आजकल के नव छोरी सब जो छे, छोरा सब जो छे संस्कृति के खराब कर रहल छे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी म्यूजिक आई भी है जो खराब कर, रिक्रिएशन के नाम पे खराब हुआ है। बट हमने श्रद्धा वही रखा पर अंदाज नया लिया। स्वैग संस्कार और स्वैग का महामिलन। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत माँ भेटत गारी। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत माँ भेटत गारी। और खूब मिलत अब परिछनमा, और खूब मिलत अब परिछनमा, दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्किलो जे, मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। पढ़ाई लिखाई केहन छले? बहुत अच्छा, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। कता जाय छे नवल किशोर यो, संग लेने चलो हमरो। लागे छे आहा के हम गोरियो, संग लेने चलो हमरो। ये बात क्या कहाँ छुपा रहल छे? कहाँ के नाम बच्चा में झुमकी हो रहा है आ किया के नाम पड़ल रहा है? हाँ, सब रिसर्च को लावल छे वहाँ। करो माफ जननी अपराध हमर, हे माय आहा बिनो आस कर जगदम्ब, अहि अवलंब हमर। हाँ, मेरी उम्र काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हम देखने में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि खाते पीते घर से, और मिथिला की बेटी है तो लगना चाहिए मिथिला की बेटी है। हम तो बहुत एक्साइटेड छे कल के परफॉर्मेंस के लिए। दर्शक सबके यही कही चाहिए कि जल्दी जल्दी सब अहाँ सब खा पी के मस्त भ एकदम टाइट भोकर कल 8 बजे एकदम सारी सब काली पूजा जो जगह छे, स्थान छे, वहाँ सब आ जाऊँ। और मिथिला के साथ साथ देसी अहाँ का मिथिला में कनी वेस्टर्नो तड़का अहाँ का सुनने का हमर आवाज़ में मिलत। और फिल्मी से लेकर मिथिला से लेकर हर तरीके का भक्ति का एक अलग अंदाज अहाँ कल सब विटनेस अहाँ सब करब। सो जल्दी जल्दी सब आप जाओ, हम बहुत एक्साइटेड छे अहाँ सब कलंग। बहुत सारा गीत, बहुत सारा हंसी टिटोली, खूब नौटंकी, सब फुल पैकेज हम लेके कल अहाँ सबका इंतजार करब। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया, कत्ता जाय छी नवल किशोर यू। साथ साथ कई ऐसे मैथिली के गाने जो स्वाभाविक है कि अभी तक आपके कानों तक पहुंच चुका होगा। इसकी कहीं ना कहीं तो शुरू की मल्लिका जिन्होंने स्वर दिया, प्रिया मल्लिक जी अभी हमारे साथ है, जिनका जो गाना तो गाना उनका जो रील्स है इतना ट्रेंड में है कि जो भी ये गाना लेकर के आती हैं। हाल में ही दुर्गा पूजा के समय में जगदम्ब अहि अविलंब हमर, ऐसा कुछ 2-4 गानों को उन्होंने रिक्रिएट किया था और लोगों ने इतना पसंद किया कि बहुत कम समय में प्रिया मल्लिक कहीं ना कहीं अब अपना पहचान और मुकाम बनाने में सफल हो चुकी हैं। हमारे साथ प्रिया मल्लिक जी हैं। सबसे पहले भी उनके प्लेटफॉर्म पर इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद ढेर सारों बात करेंगे और जो भी इनका गाना है सभी गाना इनसे सुनने के लिए आप लोगों को मिलेगा। और जानकारी के लिए बता कि कल ही बेनीपट्टी के सिरसब गांव में रात्रि में इनका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए पहुंच चुकी हैं अभी हम लोग दरभंगा में। तो प्रिया जी, सबसे पहले बेनीपट्टी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और कल आपका शो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सभी को प्रणाम, जय जानकी जय मिथिला। BNN न्यूज़ के सारे दर्शकों को बहुत प्यार दुलार और बहुत सारा आभार। सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि सबसे पहले सफ़र, क्योंकि आपका जो उम्र है बहुत कम है, सफ़र आपका लंबा जाएगा, पूरा मिथिलावासी ये चीज़ उम्मीद करते हैं और कामना भी करते हैं, क्योंकि मिथिला की बेटी मिथिला के कोख से निकल करके इतना क्षितिज पे लहरा रही हैं संगीत के क्षेत्र में और मिथिला संगीत को आपने एक नया आयाम दिया है। इस सफ़र का शुरुआत कैसे हुआ? क्योंकि अभी आपकी उम्र भी वो ज़्यादा नहीं है, तो इसके पीछे कुछ कहानी इंटरेस्टिंग रही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। सफ़र जो है बहुत मसालेदार रहा है। मसालेदार इसलिए क्योंकि हम अपने सफ़र को हमेशा खाने से जो है वो कंपैरिजन करते हैं। जैसे खाने में जो है अगर आप मसाला नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आता है, वैसे ही जब आप कुछ भी करते हो अपने लाइफ में, चाहे वो
संगीत के क्षेत्र में हो या किसी भी फील्ड में, तो उसकी एक अपनी जर्नी होती है, तो उसमें जो स्ट्रगल होता है वो बिल्कुल मसाले के जैसा काम करता है। हाँ, मेरी उम्र काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हम देखने में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि खाते पीते घर से, और मिथिला की बेटी है तो लगना चाहिए मिथिला की बेटी है तो सफ़र बहुत ही स्वाद भरा रहा है, और बचपन से इसकी शुरुआत हो गई थी जब हम 7 साल के थे, और घर में बड़ा संगीत का माहौल था। संगीत के क्षेत्र में किसी ने इतना नहीं किया है, पर मैं ही एक अकेली हूँ, बट सबको शौक़ था फैमिली में बहुत, बट हाँ सबका सपोर्ट बहुत मिला, और बचपन से ही जब हम 7 साल के थे तब से हमारे संगीत की शुरुआत भ गई। ये बात क्या कहाँ छुपा रहल छै कि अहाँ के नाम बच्चा में झुमकी हो रहा है आ किया के नाम पड़ल रहा है? हाँ, सब रिसर्च को लावल छै। हाँ, हमर चाची एक्चुअली हमरा झुमकी नाम उन्होंने दिया था, काहे कि हम बड़ झुमक के, मतलब हम काइंड ऑफ अ चाइल्ड, बचपन से उ वाला चाइल्ड हमेशा से रहल जे कहियो शांत नहीं भेटत, मतलब एकदम चुपचाप नहीं कि एकदम चुप छिए, हमेशा घर में भागना दौड़ना, संगीत गाना सब भ रहल छै तो हम वहाँ चिल्लाना, डांस गाना माहौल गेम दिस दैट, तो वो दैट इज़ द रीज़न उ सब देख कर हमर चाची हमर झुमकी नाम रख दिल के, काहे कि हम हमेशा हमर चालों ने सीधा, मतलब हम उस टाइम में एकदम चल छुमक के एकदम ऐसे टेढ़ में, जैसे रैम्प वॉक ने होइ छै, रैम्प वॉक एकदम स्टेज लागे छै कि कोई आब रहल छै स्टार वाला, जो उ कनी एक हाँ बच्चे से जो होइ छै कि किछ अलग सारा बच्चे से किछ अलग, तो वही तो रीज़न थे हमर कि हमर नाम झुमकी घर में ओकर असर अखनो देखाई छै। गीत अहाँ बहुत बढ़िया गेबे करै छी और अपने गीत पर अहाँ नाचितो रहै छियै हाँ, कनी शौक छै, एकर पीछे कहानी ई छै कि जब हम अपन संगीत का शुरुआत एज अ डांसर हाँ हमर भेटले, तो की भेले कि मतलब गाना बजाना तो रहा संगीत हमेशा से, बट जब एक आर्ट की बात आई तो जो पहला मैंने कुछ सीखना चालू किया वो पहले डांस से किया। तो 6-7 महीने हम भरतनाट्यम सीखे, ओकर बाद फिर 1.5 साल हम कथक सिखलियों सिखलिए हम मैथिली सीख रहे छी। यहाँ सबके बता दै छी कि हम मुंबई में रहे छी और कनी गांव से बड़ दूर हमेशा से रह गए, बट गाते बहुत कोशिश करते हैं, बट अभी सीख रहे हैं मैथिली बहुत, अभी काफ़ी हद तक बोलने लगे हैं। तो 1.5 साल 2 साल पहले हम डांस सीखे, बट कहीं ना कहीं हमको गाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो जहाँ मेरा डांस क्लास ऊपर में होता था तो नीचे में संगीत क्लास चलता था, तो वो करने के बाद हम हमेशा जाके सुनते रहते थे पीछे सारे गामा पदरी सब बट नीक बट सुहावन एकदम कान के बड़ा ने सुंदर लाग रहा है। तो पापा बोले पापा ये भी करना है ये बड़ा, तो पापा बोले, और पापा को बड़ा था कि मेरी बेटा या बेटी जो भी हो वो गाए। मम्मी का भी बड़ा शौक था कि मतलब पढ़ाई में तो ठीक है, और एक तो हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में तो ये चलन है ही कि बिहारी है पढ़ाई एकदम होना चाहिए। ऊपर से हम तो पढ़ाई लिखाई केहन छले? बहुत अच्छा, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट क्योंकि ये भी रीज़न है हम सब कायस छे, तो कायस हम कलम से वार करे छे हम सब, तो कायस में तो पढ़ाई लिखाई एकदम हमारे फैमिली में सब खूब भैया सब दीदी सब खूब डॉक्टर CA सब छथिन, तो हम एक अलग से आर्टिस्ट पैदा भ गलिए। तो एक अलग से ना, बट सब खुश थे क्योंकि फैमिली में एक माहौल हमेशा से था संगीत का। तो पहले हम डांस करते थे, फिर बाद में वो गाने में इंटरेस्ट आ गया ज़्यादा, तो क्योंकि हम परफॉर्म करके एक था मेरा अंदर हमेशा से एक परफॉर्मर का रहा, ये नहीं कि सिर्फ स्टेज पे खड़े होके सिर्फ गाना गा दिए, इंटरेक्शन करना ऑडियंस से बात करना। अहाँ के एकटा रीलो छै कि चारू दुल्हा में बड़का कमाल सकिया, जहना वो रील्स बनेने छियै तऽ अहाँ के आंगुर से पूरा एकदम वो नखरा टाइप के हाँ जेना नजर उतारै छै। ई हमर ना टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी छै। अहाँ जे सोशल मीडिया पे हम फुल पैकेज सोशल मीडिया पे मतलब ये सब कहते हैं कि जो रियल और रियल लाइफ अलग भाई मतलब होए छे, हाँ, और हमारे लगभग सेम छे। हम हाँ आप हमको अभी तक आप नोटिस कर चुके होंगे, तो हम जैसे अभी हैं हम ऑफ कैमरा भी वैसे ही हैं। तो जो मेरा डांस आता, क्योंकि डांस हमेशा से मेरा मतलब वो मेरे अंदर है, क्योंकि उससे ही मैंने संगीत की शुरुआत की थी, अपने कला की शुरुआत की थी डांस से। तो डांस इज समथिंग जो हमेशा मेरे अंदर रहेगा, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि, और क्योंकि मिथिला से हैं तो ऑटोमेटिकली नखरा तो होना ही होना है, क्योंकि हम लोग बहुत नखरेबाजी होते हैं, हम सब मिथिला से छे नखरा होते कनी
कि तुनक मिजाजी कनी बट हम तुनक मिजाजी नहीं छे ओय सेंस में नहीं पॉजिटिव सेंस में तुनक मिजाजी छे बट नखरा ऐठन कनी ड्रामा तो सब कूट कूट के भरल छै तो ये सब तो हम मिथिला के धरती से लेके हम इसे ये हम हमार अंदर एकदम भरल छे अखन तक के बात में और किछु सवाल हमरा जेहन में आबि गेल लेकिन के बीच दर्शक सब किछु नीक गुनगुना दियौ के बाद फिर अगला सवाल अहाँ से हम करै छी। तो आई थिंक हम अपन गीत के शुरुआत वही गीत से करब जे सबसे ज़्यादा वायरल हर 2-3 महीना पे ट्रेंड में चला जाता है, आबि जाइ छै और खूब प्यार खूब दुलार हम अपन पाहुन प्रभु श्री राम और माँ जानकी बड़की दीदी जानकी से भेटत गाना आप सबके लेल सारे BNN के न्यूज़ के लेल। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले कि आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। वाह बहुत खूब एहने सन सन मधुर मधुर गीत काल्हि सुनबाक लेल भेटत बेनीपट्टी के सरिसब गाँव में काली पूजनोत्सव के जे आयोजन छै ताहिमे प्रिया मल्लिक जी पहुँचता आबि चुकल छथि। और प्रिया जी एक सवाल अहाँ से लेबा चाहब अखन तक जे बात केलियै ओहिमे दूटा चीज के जिक्र भेलै अहाँके चाची के और मुंबई हमरा जतऽ तक पता अछि कि अहाँके चाची के प्रति अतेक लगाव रहै और चाची के अहाँ से अतेक लगाव रहनि घर में किछु कोइंसिडेंस भेलै ओहिके बाद अहाँके मुंबई जाय पड़ल ओहिके बाद अहाँके कतौ न कतौ सफर रफ्तारो पकड़लक ई कोइंसिडेंस अहाँके बहुत प्रभावित केने रहै ओ की रहे? एक्चुअली वो जो चाची छथिन वो दूसरा चाची छथिन ई हमर छोट चाची छथिन जिस मतलब जकरा से हमर बहुत ज़्यादा लगाव बचपने से एकदम क्योंकि मेरी मम्मी वर्किंग रही मेरी माँ जो थी वो ब्यूटिशियन थी है अभी भी है बट अभी थोड़ा मैंने मम्मी को ब्रेक दे दिया क्योंकि जब से हम खुद जिम्मेदारी ले ली अपने परिवार का तो अब मम्मी को मना कर दी कि अब तुम कोई काम नहीं करोगे। हाँ तो अब हम अपने मम्मी को मना कर देंगे अब तुम कोई काम नहीं करोगी तुम्हारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति पूरी हो गई अब हम घर की बड़ी बेटी है और हम एज अ गार्जियन अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन तुमने मुझे बनाया है मेरे माँ बाप ने बनाया है तो हम जिम्मेदारी उठाएंगे। लेट्स गेट बैक टू चाची जी से बहुत लगाव था बट कुछ ऐसी घटना घटी जो अभी वो नहीं है हमारे साथ पर बहुत प्यार करती थी और तो उसका असर बड़ा मुझ पे पड़ा था कहीं हम बहुत छोटे थे 4-5 साल के थे और तो एक होता है स्कूल से आना तो चाची बड़ा इंतज़ार करती थी तो वो एक अलग था ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे वो बड़ा एक अलग जोन हो जाता है बट ये है कि वो कहीं ना कहीं हैं ऊपर से और प्यार कर रही हैं तो हाँ कुछ सालों के लिए मुंबई चले गए थे उसी रीज़न से क्योंकि बहुत बच्चे थे और ताकि मेरे मम्मी पापा ही ने मुझे भेज दिया था ताकि असर ना पड़े क्योंकि क्या बच्चा का माइंड जब आप स्पेशली जब 4-5 साल के होते हो आप तो खुला होता है माइंड जो देखोगे आप सब अपने अंदर ले लोगे तो इसीलिए घर का माहौल उतना अच्छा नहीं था तो इसलिए मुंबई उसी वक्त चले गए थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाना वो वहीं से मेरी संगीत की शुरुआत थी तो वो ख़राब टाइम में गए थे पर वो जाना मेरे लिए बहुत सुंदर समय बन गया क्योंकि वहीं से मेरी संगीत की शुरुआत हुई और अभी जो भी हम कर रहे हैं जो प्यार मिथिलावासी से तो मिल ही रहा है पर पूरी दुनिया से जो प्यार मिल रहा है अपने मैथिली संगीत के लिए आप सब देख रहे हैं। ये इस तरह का रिक्रिएशन गानों का संगीत को एक तरह से मैथिली संगीत को आपने बदल दिया है अगर हम कहें अगर मैं गलत ना हूँ तो पुराने गानों को लोग सुनते थे लेकिन उसी को आपने जो रिक्रिएट किया है वो देखने मतलब सुनने में इतना प्रिय लग रहा है या दूसरा चीज़ आप दिखा भी रहे हैं अपने एक्ट करके बहुत अच्छा खासा तो वो चीज़ें कब मतलब माइंड में कब आएगा पहले से बच्चे में था कि हाँ यही करना है? नहीं बच्चे में नहीं था बचपन से एक संगीत की शुरुआत तो क्लासिकल से हुई थी प्रॉपर इंडियन क्लासिकल से शुरुआत हुआ बट जब मुंबई फाइनली जब सेट हो गए कि ये था कि मुंबई ही जीवन है वही मेरी कर्मभूमि है जन्मभूमि मेरा मिथिला है बट कर्म जो है वो मुंबई में ही करना और संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है तो बट करने के बाद
मेरे मुंबई जाने के बाद एक्चुअली हम एक रियलिटी शो किए थे, ओम शांति ओम, जी हाँ, जो कि इंडिया का पहला स्पिरिचुअल रियलिटी शो था, जिसमें यही कॉन्सेप्ट था कि स्पिरिचुअल गाने को रिक्रिएट करना और अपने फोक संगीत को रिक्रिएट करना, ताकि आज का युवा संगीत अपन संस्कृति अपन भाषा से परिचित बैठे। तो यही कोशिश, तो वो एक जो वो शो करने के बाद जो है ना, वो मेरे अंदर बैठ गया, वो नहीं मैं उससे निकल नहीं पा रही थी। और लकली जो उस शो के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उन लोगों का साथ मुझे मिला, आदरणीय श्री पंकज नारायण जी, अपूर्वा बजाज जी। तो पंकज जी भी अपने बिहार के ही हैं, मुजफ्फरपुर के ही हैं। तो उन परिवार, अब तो परिवार है वो मेरे, तो उनके साथ ही हमने काम करना शुरू किया। और उनका ही बेसिकली ये एक उनकी सोच थी कि बॉलीवुड तो हमें करना है और हम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बॉलीवुड में भी मेरे बहुत सारे अलग अलग गाने सुनेंगे। उसमें थोड़ा समय है, क्योंकि अभी मैं अपना ज़्यादा फोकस अपनी माटी के संगीत, अपनी संस्कृति पे देना चाहती हूँ, 2 कारणों से। एक तो क्योंकि ये इसमें मेरी आत्मा बसती है, मैं अपने मिथिला के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हमारा संगीत सिर्फ घर तक ही नहीं सीमित है, सिर्फ गांव घर में जो चाची काकी गाती है, या जो म्यूज़िकलिटी की अगर हम बात करें, मिथिला के बहुत सारे कलाकार बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया था वो ये था कि उसका जो म्यूज़िक है, गायकी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, म्यूज़िक जो है वो बहुत कम में ही रह गया। सिर्फ हारमोनियम, तबला, या फिर थोड़े से ही, मतलब मैं पूरे ओवरऑल म्यूज़िक की बात कर रही हूँ। वो एक जो रिच म्यूज़िक होता है, जो सुनने में भी, मेरी आवाज़ के अलावा जो म्यूज़िक भी आपको सुनने में भी अच्छा लगे, वो एक चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो मेरा था कि क्यों ना मैं इस चीज़ को, अगर आप फ्यूजन कहते हैं ना, तो फ्यूजन यही होता है जब आप पुरानी चीज़ों को लेकर और उसमें अलग से और रिक्रिएट करते हैं, जो एक म्यूज़िक डालते हैं जो कि लोगों को पसंद भी आए। तो मेरा इसलिए मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फोक संगीत पे भी कर रहे हैं, पूरे बिहार के बहुत सारे कलाकार हैं अपने फोक संगीत पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं सबको सुनती हूँ, मैं सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बट मेरा था कि मुझे इसके म्यूज़िक सेंस को भी बदलना है, ताकि लोग सिर्फ मेरी आवाज़ पे ना झूमे, वो जो म्यूज़िक पार्ट बने उसको भी लोग याद रखें। तो उसकी शुरुआत हम सब स्टार्टेड विद हम मिथिला नगरिया, और उसका लोगों को सुनने में यही, जब भी लोग मुझे डीएम्स करते हैं या ये स्पेशली ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हाँ, क्या आवाज़ तो बड़ नीक छे, हम फैन छे, बट वो हारमोनियम के पार्ट एकदम अलग छे, जो एंट्री होय छे हारमोनियम का, ई अंतरा में ई पार्ट एकदम कमाल लगे छे। तो इतना लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये 4 अंतरे हैं, तो ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ जो मेरा मकसद था, ये मुझे करवाना था कि हमारा जो संगीत है वो हर चीज़ से रिच साउंड करना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल हम दें, पंजाबी म्यूज़िक आप ले लीजिए या गुजराती म्यूज़िक ले लीजिए, वो इतना सिर्फ पंजाबियों और गुजरातियों तक नहीं सीमित रहा है, पूरे इंटरनेशनल। आप हमारी आपकी हमारे घर में शादी होती है, हम सब पंजाबी म्यूज़िक, हम सब डीजे का स्पेशली कहे कि ने ओ हो ये तो गाना हमरा चाहिए, पंजाबी म्यूज़िक चाहिए हमरा, गरबा के बीट चाहिए, मतलब कोक स्टूडियो टाइप अभी सब हो रहा है। इतना मतलब एक अपन भाषा, लोकल भाषा, अपन फोक भाषा इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है। तो ये हमरा 2 सोच के पॉइंट हमरा हमेशा से दिमाग में बैठ गए कि म्यूज़िकली इसको दिखाना है कि म्यूज़िकली भी हम लोग कितने रिच हैं, और भाषा और हमारा जो इतिहास है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो ये मेन 2 कारण था। तो वो इसलिए मेरा अभी ज़्यादा अपने मिथिला संगीत और एक कारण और भी है कि मैथिली या जो भी ओवरऑल बिहार के म्यूज़िक को बोले, वो जो एक मानसिकता बैठ गई है कि इसका मतलब अश्लीली होता है, जो बहुत से, अगर भोजपुरी की हम बात करें तो भोजपुरी में जो अभी चल रहा है वो हम सब जानते हैं। तो इससे पूरा ओवरऑल हमारा पूरे बिहार का म्यूज़िक अफेक्ट करता है कि अरे इनका तो संगीत ही ऐसा है, इनका तो संगीत में अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। ये चीज़ तोड़ना था। तो ये खुशी हो रही है, और बड़े कम समय में, टचवुड, ये कृपा है आप सब माँ का और सबका, आप सबका भी प्यार है कि बहुत कम टाइम में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब भी आप फोक करते हो तो बड़ा डर लगता है, पहले पुरानी चीज़ों को अगर आप उठाते हो तो थोड़ा
अंदर से रिस्क होता है कि कहीं पुराने लोग बुरा ना मान जाए कि हमारे संस्कृति के साथ इसकी छै या छोरी सब न आजकल के नव छोरी सब जो छै छोरा सब जो छै संस्कृति के खराब कर रहल छै, क्योंकि बहुत सारी ऐसी म्यूजिक आई भी है जो खराब कर रिक्रिएशन के नाम पे खराब हुआ है, बट हमने श्रद्धा वही रखा पर अंदाज नया लिया। स्वैग बराबर स्वैग संस्कार और स्वैग का महामिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या कि लंबा अहाँ के आंसर चले एक और फिर से गुनगुना दियो कोनो नीक। तो अभी जस्ट नवरात्रि अभी बस पास हुआ है, तो ई गीत हम सब बचपन से, हम तो एकदम बचपन से काकी चाची सब सुन रहल छे, जगदम बही अवलम हमर। सो हम रिक्रिएट ऑल्सो एकरा कर लिए, और विद इन 1 वीक ऑफ रिलीज इंस्टा पे ई पूरा ट्रेंड में साउंड ई भ गेल। तो अहाँ सब कर जगदम्ब अहि अवलंब हमर हेमाय अहाँ बिनो आस का कर हेमाय अहाँ बिनो आस का कर जगदम्ब अहि अवलंब हमर जमाय अहाँ दुख ने सुनबै तजाय कहू ककरा कहबै तजाय कहू ककरा कहबै करो माफ जननी अपराध हमर हेमाय अहाँ बिनो आस ककर जगदम्ब अहि अवलंब हमर। वाह, मतलब रस के फुहार जकरा कहै छै बरसना है। हर गाना में हर लय में अहाँके सुनबाक लेल भेटत, देखबाक लेल भेटत। तो प्रत्यक्ष हमसब देखे रहल छी। तहीं हिनकर शो के लऽ कऽ अतेक उत्सुकता छनि लोकके बेनीपट्टी में कि प्रिया जी एथिन, भीड़ अपार जुटवला छै काल्हि। बहुत एक्साइटेड छै काहे कि हम पहली बार परफॉर्म कर रहल छै बेनीपट्टी कई, और खूब मतलब खूब चर्चा अब ते मतलब 10 दिन पहले से छै काहे कि हम पूरा इंस्टाग्राम मेंशन से एकदम मेंशन से डीएम से भरल छै। और हम तो बहुत आभार बहुत प्रकट करे छे संदीप कुमार झा जी के, पूरा होल कमेटी के, कि ई तरह के कार्यक्रम, और स्पेशली कि आप मिथिला के कलाकारों को इतना ज़्यादा सम्मान प्यार दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत बार ऐसा मैंने फील किया है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने ही मिट्टी के लिए, अपनी भाषा के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है वो जो एक सम्मान या वो एक जो प्यार मिलना चाहिए ना, हमें नहीं मिल पाता है अपने खुद के स्टेट से, जो कि सच्चाई है। बाहर के स्टेट को अगर आप पंजाबी के कलाकार को देख लो कि पंजाब के कलाकार या गुजराती के कलाकार या राजस्थानी, उनको उनका जो है वो शहर या उनका जो समाज है वो ऐसे उठा लेता है। पर ये कहीं ना कहीं है दिक्कत बिहार में, मैंने बहुत बार फील किया है। बट अभी मैं बहुत आभारी हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमारी मेहनत को एक्चुअली आप समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मेरे लिए, सबके लिए करें। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत सालों से ये मुझे लगता है, ये आप तो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, इससे भी हो रहा है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड छे कल के परफॉर्मेंस के लिए। तो एक और गीत हम अहाँ सबके सुनाए, हम मन में एकदम आबि रहल छै। एकटा गीत जो हमार ओरिजिनल छै, कि हम रिक्रिएट तो हम कर रहल छै, बट सेम टाइम ओरिजिनल म्यूजिक भी लेकर आ रहल छै मैथिली में, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि पुराने म्यूज़िक तो है ही, लेकिन अपना लाना और वो भी लोगों को पसंद आ रहा है, ये भी बहुत आप लोगों का प्यार है। तो एकटा अभी 2 महीना पहले हम सब रिलीज़ करलिए मन हार लो पाहुन। तो अहाँ सब कहल कि अपन, तो हम सब तो जानी छे कि पाहुन के की वैल्यू छे मिथिला में, कितना प्यार दुलार सब हम सब दे छे, और दुलार प्यार में गाड़ियों सब भेटे छे हम पाहुन कहल। तो अहाँ सब कहल हाँ मंद मंद मुस्केलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन, मन हार आहा पर जितलोई संसार यो पाहुन, संसार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्केलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो
यो पाहुन जे मिथिला भेल ससुरारी स्वागत में भेटत गारी जे मिथिला भेल ससुरारी स्वागत में भेटत गारी और खूब मिलत अब परिछनमा और खूब मिलत अब परिछनमा दुलार यो पाहुन दुलार यो पाहुन आह मंद मंद मुस्किलो जे मन हारलो पाहुन मन हारलो पाहुन। वाह, बहुत नीक। अंतिम सवाल लेब, एकटा गीत रिक्वेस्ट आब हम करब कि पहले तो दर्शक सबके काल्हि के कार्यक्रम के लेल वेलकम अहाँ कऽ दियौन बैट के माध्यम से, और वो गीत गाबैत अखन हाल में वेब सीरीज नून रोटी के एकटा गाना छलै अहाँ के कतऽ जाइ छी नवल किशोर, वो तो गजब वायरल भेलै है, सब पसंद केलथि है। ओ गीत के संगे दर्शक सबके काल्हि के कार्यक्रम के लेल वेलकम मैसेज। छोड़ दिया हम कोना के राहब कोना छोड़ के कहूँ के करब हम कोना जे अब हम कहूँ के करब हम कोना जे अब हम संग बिनुआ के कोना मरब हम हो कतऽ जाइ छी नवल किशोर यो संग लेने चलू हमरो लागै छी अहाँके हम गोरियो संग लेने चलू हमरो कतऽ जाइ छी नवल किशोर यो संग लेने चलू हमरो। दर्शक सबके की कह चाहब? दर्शक सबके यही कही चाहे छी कि जल्दी जल्दी सब अहाँ सब खा पी के मस्त भ एकदम टाइट भो कर कल 8 बजे एकदम सारी सब काली पूजा जो जगह है स्थान है वहाँ सब आ जाऊँ और मिथिला के साथ साथ देसी अहाँ का मिथिला में कनी वेस्टर्नो तड़का अहाँ का सुनने का हमर आवाज़ में मिलत और फिल्मी से लेकर मिथिला से लेकर हर तरीके का भक्ति का एक अलग अंदाज अहाँ कल सब विटनेस अहाँ सब करब। सो जल्दी जल्दी सब आप जाओ, हम बहुत एक्साइटेड छी अहाँ सब कलंग बहुत सारा गीत बहुत सारा हंसी टिटोली खूब नौटंकी सब फुल पैकेज हम लेके कल अहाँ सबके इंतजार करब। तो ये हमारा संगे प्रिया मलिक चलते हैं जे कि मिथिला के कोइक से निकल कर संगीत के क्षेत्र में एक तरह से क्षितिज पर पहुँच रहा छथि और अपन संगीत से अपन गायन से कतौ न कतौ मिथिला के प्रसन्नचित कर रहा है, एक नीक पहचान दऽ रहल छै जे कि काल्हि बेनीपट्टी के सरिसब गाँव में काली पूजा स्थल पर अपन प्रस्तुति देती और बहुत नीक इंटरव्यू रहल, अपन सब सवाल नखरा के संग तमाम सवाल के जवाब दिली था और हम सब यह कामना करब कि प्रिया मलिक जी जे कि मूल रूप से सुपौल के छथिन और अब संगीत के क्षेत्र में जे पहचान बनेले थे कतौ न कतौ नीक लागि रहल छै, एकटा अलग आयाम देलखिन है संगीत के, कर्णप्रिय आयाम कहल जा सकै छै जे कि नहीं एखन तक आयल छलै, किछु नया ट्रेंड नया एरा सेट केलखिन आई। तो हिनका सुनबाक लेल हिनका देखबाक लेल काल्हि अहाँ सब पहुँचू बेनीपट्टी के सरिसब गाँव में, हमहूँ इंतजार करब। फिलहाल अखन के लिए बस अतबे, देखते रहो BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।